प्रिय छात्रों, कल हमने आपको लेखांकन का परिचय के विषय में बताया था और उसमें ये बताया था हमने कि भारत में सबसे पहले जो अकाउंटिंग सिस्टम लागू हुआ था वो 1949 में हुआ था। लेकिन अगर हम पूरे विश्व की बातचीत करते हैं, पूरे विश्व में अकाउंटिंग सिस्टम जो था वो ल्यूकस पैसोली ने 1494 ईस्वी में इटली में, अर्थात इटली के ल्यूकस पैसोली ने 1494 ईस्वी में दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ किया। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, हु इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? सिंपल सा आंसर, मिस्टर ल्यूकस पैसोली इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन थे या कौन है? दोहरा लेखा प्रणाली के जनक ल्यूकस पैसोली। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया? दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ 1494 ईस्वी में किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ किस देश से किया गया? तो दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ इटली से किया गया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इटली पूर्व में एक व्यापारिक राजधानी रही है। पूर्व में एक व्यापारिक राजधानी रही है, इसलिए व्यापार के संदर्भ में जितनी भी खोज हुई हैं वो इटली से हुई हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक डिकम्पोज्ड, किसने? ल्यूकस पैसोली ने। ल्यूकस पैसोली की जो पुस्तक थी डिकम्पोज्ड ऑफ स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि प्रत्येक लेखा दो पक्षों में होता है। पहला पक्ष डेबिट पक्ष होता है और दूसरा पक्ष क्रेडिट पक्ष होता है। दूसरा पक्ष क्रेडिट पक्ष होता है। डेबिट और क्रेडिट करने के अपने कुछ नियम हैं जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा कर लें इस विषय में कि जो 1494 जो पुस्तक लिखी थी वो अंग्रेजी में अनुवादित की गई। किसके द्वारा? हग ओल्ड कैसल के द्वारा। और 1795 में एडवर्ड जॉन्स ने बही खाता का अंग्रेजी प्रणाली का प्रारंभ किया और इस प्रणाली को हम साइंटिफिक बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। साइंटिफिक बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। उन्होंने एक बहुत प्यारा सा सिस्टम दिया है कि पहले हम पुस्तपालन करते हैं, पुस्तकों को लिखते हैं साधारण आधार पर। उसके बाद हम लेखाकर्म करते हैं। लेखाकर्म कैसे करते हैं उनको अलग अलग करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसका हम अंकेक्षण करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसका हम अंकेक्षण करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली को समझने के लिए हम पूरी लेखा प्रणाली को 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे हम साधारण आधार पर खातों के प्रकार भी कहते हैं। जब हम दोहरा लेखा प्रणाली को प्रारंभ करेंगे, ऊपर हमने चर्चा की थी कि एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं, ऊपर चर्चा हमने की थी। और उसी चर्चा को पूरा करने के लिए पूरे सिस्टम को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला है व्यक्तिगत खाता, दूसरा है वास्तविक खाता और तीसरा है नाम मात्र का खाता। आओ चलते हैं हम व्यक्तिगत खाते की ओर। व्यक्तिगत खाता जैसे कि नाम से ही पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता क्या होता है? जो खाते किसी व्यक्ति से, किसी फर्म से, किसी कंपनी से, किसी दुकान से संबंधित होते हैं या संबंध रखते हैं, तो ऐसे खातों को
हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे राम का खाता, बाजोरिया इंटर कॉलेज का खाता, HAV इंटर कॉलेज का खाता आदि आदि। इसके दो नियम हैं, व्यक्तिगत खाते के दो नियम हैं। पहला, डेबिट किसको करेंगे हम, और दूसरा क्रेडिट किसको करेंगे। ऋणी किसको करेंगे, धनी किसको करेंगे। व्यक्तिगत खातों में दो चीज़ें आती हैं, एक पाने वाला होता है, एक देने वाला होता है। पाने वाले को हम ऋणी करते हैं, पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, और देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। तो बच्चों ध्यान रहे इस बात के लिए कि व्यक्तिगत खाते में दो चीज़ें हैं। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के यही आता है, व्यक्तिगत खाते से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर इसका बिल्कुल स्पष्ट मिलता है, ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म इत्यादि से संबंधित होते हैं उसको हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। इसमें राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, किसी दुकान का नाम अगर है तो वो भी इसी खाते में आती है। इसको दो भागों में विभाजित किया जाएगा, पहला पाने वाला, दूसरा देने वाला। पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, ऋणी करते हैं, और देने वाले को हम धनी करते हैं। आइए अब चलते हैं हम नंबर 2 पर, वास्तविक खाता। वास्तविक खाता का मतलब है जो चीज़ हमें दिखाई पड़ रही है, जो चीज़ हम देख सकते हैं, अर्थात संपत्ति खाता भी बोलते हैं इसको। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, संपत्ति खाता। तो संपत्ति खाता क्या होता है, ऐसे खाते जिनका लेन देन किसी संपत्ति आदि से संबंधित होता है, जिनका लेन देन किसी संपत्ति आदि से संबंधित होता है उसे हम वास्तविक खाता कहते हैं। वास्तविक खाते के भी दो भाग हमने किए हैं। वास्तविक खाते के भी दो भाग हमने किए हैं, एक आने वाली वस्तु, आई वस्तु, एक जाने वाली वस्तु, गई वस्तु। आने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं, ऋणी करते हैं, और जाने वाली वस्तु को हम क्रेडिट करते हैं, धनी करते हैं। अब नंबर 3 पर, नंबर 3 है नाम मात्र का खाता। इसे आय व्यय खाता भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका एक नाम है नॉमिनल अकाउंट। मतलब इसका चर्चा जो है हम केवल खर्चे के लिए करते हैं। इन आय व्यय खाते से यह खाता खर्च खाता, हानि खाता, लाभ खाता, आय खाता आदि से संबंधित होता है। जैसे वेतन का देना, मजदूरी का देना, कमीशन का लेना, ब्याज का देना, ब्याज का लेना इत्यादि। इसके भी दो पार्ट होते हैं बच्चों, पहला खर्चा और हानि होता है, और दूसरा लाभ और आय होता है। खर्चा और हानि डेबिट किया जाता है, ऋणी किया जाता है, लाभ और आय क्रेडिट किया जाता है, धनी क्या है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पूरा अकाउंट बच्चों, इस टॉपिक पर ये जो 3 खाते हमारे हैं, जो टोटल हमने 3 खाते पढ़े हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, पूरा डबल एंट्री सिस्टम का बेस है, फाउंडेशन है ये। अब उस फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए हमें इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिससे आने वाले समय में हम इसका प्रयोग बहुत आसानी से कर सकें। बाकी कल। धन्यवाद।